Welcome to VLearn. This is session number 5 on troubleshooting hardware components. The topics we are going to cover in this session are troubleshooting hardware conflicts and configuration errors, troubleshooting physical faults, troubleshooting hardware devices, then hard disk errors, physical memory errors, video card errors, LAN card errors. Troubleshooting hardware conflicts and configuration errors. Computer hardware is the physical component of a computer. कंप्यूटर हार्डवेयर जो है एक फिजिकल कंपोनेंट होता है. एवरी हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज हार्ड डिस्क, मॉनिटर, सीडी रोम, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉडेम्स, लैन कार्ड and scanner requires a software component known as driver which is required to communicate with the operating system. हर हार्डवेयर कंपोनेंट चाहे वो हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, सीडी रोम है, कीबोर्ड है, मॉनिटर प्रिंटर है, मॉडेम है, लैन कार्ड है, इसके लिए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको कि ड्राइवर कहते हैं, which is required to communicate with the operating system, software applications and the other component in the computer. Sometimes a hardware conflict occurs during or after the installation of a new hardware components. कभी-कभी एक हार्डवेयर का conflict आकर होता है during or after the installation of a new hardware component. The conflicts usually occur due to the new installations. जो conflicts usually occur होते हैं वो new installations की वजह से होते हैं या फिर upgradation में या फिर change of configurations of the system hardware and software के वजह से होते हैं. So दिस कॉन्फ्लिक्ट कॉजिंग द फॉलोइंग इश्यूज. इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कुछ एक जो है इश्यूज हो सकते हैं, लाइक द न्यूली एडेड कंपोनेंट डज नॉट फंक्शन वेल, देन प्रीवियसली एडेड कंपोनेंट्स मे नॉट वर्क आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू कंपोनेंट. जो भी पहले से हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऐड कर रखे हैं वो हो सकता है कि प्रॉपर्ली वर्क ना करें. देन ए पर्टिकुलर डिवाइस जनरेट्स बीप साउंड. एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है बीप साउंड जनरेट कर सकता है. Then the best and fastest solution to resolve the conflicts between the hardware component is to remove the newly added device. अगर सपोज ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है देन हम लोगों को न्यू एडेड डिवाइस को रिमूव करना चाहिए. इन द विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजर इज द यूटिलिटी विच टेल्स यू अबाउट द यूज्ड सिस्टम रिसोर्सेज ऑफ ए पर्टिकुलर हार्डवेयर. सो विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिवाइस मैनेजर होता है वो एक यूटिलिटी होती है जो कि बताता है कि अभी यूज सिस्टम रिसोर्सेज पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए कौन कौन से हैं. If you see a yellow or red symbol on particular device driver, it indicates something wrong with that device. अगर in case कोई भी येलो या फिर रेड सिंबल एक पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर में है देन ये इंडिकेट करता है कि वहां पे कुछ ना कुछ रॉन्ग है. Then you need to uninstall that device and reinstall the device again with a correct driver. उस केस में हम लोगों को उस ड्राइवर को अनइंस्टॉल करना होगा देन अगेन इंस्टॉल करके सही ड्राइवर से उसको इंस्टॉल करना चाहिए. Then Windows plug and play features find the newly attached and compatible devices and install the driver for it. जो Windows का plug and play फीचर होता है वो फाइंड करता है newly attached components को और even की compatible devices को and install the driver for it. So जो भी उसके लिए drivers required होते हैं then वो उसको install करता है. Then if Windows is unable to provide the device driver, you need select the location of the driver. अगर in case Windows जो है डिवाइस ड्राइवर के लिए जो डिवाइस ड्राइवर की लोकेशन नहीं चेक कर रहा है देन आपको जो उसमें लोकेशन स्पेसिफाई करना होगा. देन ट्रबल शूटिंग फिजिकल फॉल्ट्स. अब फिजिकल फॉल्ट्स को कैसे हम लोगों ने ट्रबल शूट करना है. द फॉल्टी एंड फिजिकल डिफेक्टिव हार्डवेयर डिवाइसेस मे नॉट फंक्शन वेल. इस केस में जो भी फॉल्टी और फिजिकली डिफेक्टिव हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं हो सकता है कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन ना करें. देयर आर टूल्स दैट हेल्प यू टू डायग्नोज द फॉल्टी हार्डवेयर डिवाइसेस इन योर सिस्टम. सो हमारे पास में कुछ एक टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग फॉल्टी हार्डवेयर डिवाइसेस को डायग्नोज कर सकते हैं. लाइक हम लोग मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं, केबल टेस्टर वगैरह यूज कर सकते हैं. देन ट्रबल शूटिंग hardware devices, like there may be hardware errors like hard disk errors, then physical memory errors. So in case there are hard disk errors then these errors can be of the input output operations, then there may be of the seek error, then data error reading, then serious disk error writing, then error reading drive,
then logical physical bad sectors. Then solutions of hard disk errors. By using the scan disk utility of Windows, scan your disk drives to remove the logical errors. अब हम लोग जो है स्कैन डिस्क यूटिलिटी जो कि विंडोज के अंदर इनबिल्ट होती है उसके थ्रू लॉजिकल एरर्स चेक कर सकते हैं. बाय यूजिंग द डिस्क मैनेजर यूटिलिटी परफॉर्म लो लेवल फॉर्मेटिंग टू योर डिस्क टू रिमूव द बैड सेक्टर्स. हम लोग डिस्क मैनेजर यूटिलिटी को यूज करके लो लेवल फॉर्मेटिंग करके देन बैड सेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं. देन चेक टू सी इफ द पावर एंड डाटा केबल्स आर प्रॉपर्ली अटैच्ड विद द हार्ड डिस्क. ये भी हम लोगों को चेक करना होगा कि पावर और डाटा केबल्स इसके साथ में प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं. Then if your hard disk is physically damaged, then best solution is to replace it with a new one. अगर in case physically damage है hard disk, then उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो है hard disk को replace करना. Then troubleshooting physical memory errors. The errors can be out of memory, RAM memory leaks, stop 0 by 0000008E, then insufficient RAM memory, then system restarts continuously, system hangs up due to low memory. Solutions of this problem. Use RAM diagnostic utility. It will show you the health status of your RAM. So जो भी आपके status है RAM का वो ये उसको show करता है. Then increasing the RAM in your system can overcome the performance related and other issues. So अगर इनके हम लोग RAM को इंक्रीज करते हैं उससे भी सिस्टम की परफॉर्मेंस के इश्यूज जो होते हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं. You may also juggle the RAM modules around. Most of the times it fixes the RAM errors. Generally इसमें हम लोग जो हैं जंगल कर सकते हैं रैम मॉड्यूल्स को अराउंड जो भी हैं. देन इवन की मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इससे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं. Then if you continuously receive the errors like the above, then replace the RAM with a new one. अगर इनकेस ये वाली प्रॉब्लम बार बार हो रही है देन उस केस में हम लोगों को रैम को चेंज कर देना चाहिए. Then troubleshooting video card. Video card errors, blank display, no display, color problem, noisy video card fan, slow streaming video, no video card running slow, system freezes up. Then solutions of video card errors. Use a video card diagnostic utility to diagnose the cause of the error and troubleshoot it. वीडियो कार्ड डायग्नोस्टिक यूटिलिटी को हम लोगों को यूज करना चाहिए ताकि हम लोग जो भी इसका रीजन है एरर का उसको ट्रबल शूट कर सकें. प्रॉपरली इंसर्ट द वीडियो कार्ड इन द पीसीआई स्लॉट. जो भी वीडियो कार्ड हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है उसको प्रॉपरली स्लॉट पे कनेक्ट करना होगा. अनप्लग द VGA कार्ड एंड रीप्लग इट एंड प्रॉपरली अटैच द VGA केबल्स. जो भी VGA कार्ड हम लोग यूज कर रहे हैं उसको अनप्लग करके अगेन प्लग इन कर सकते हैं और VGA केबल्स को प्रॉपरली अटैच करना है. इफ द प्रॉब्लम इज नॉट रिजॉल्व देन रिप्लेस द VGA कार्ड विद न्यू वन. अगर इन केस इस केस में जो है प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होता है देन हम लोगों को VGA कार्ड को रिप्लेस करना चाहिए. ट्रबल शूटिंग LAN कार्ड. LAN card errors can be lost connectivity, request timeout, destination host unreachable, intermittent connectivity, then yellow red sign with the LAN card in the device manager. So solutions are: a fault network adapter can cause a number of errors including loss of connectivity, intermittent connectivity and packet loss. अगर इन केस NIC कार्ड या फिर LAN कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है देन उस केस में कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आ सकती है. To resolve the above errors you need to reinstall the up-to-date version of the LAN card driver. अगर इन केस ये वाली प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होती देन हम लोगों को LAN कार्ड का ड्राइवर जो कि अप टू डेट है उसको इंस्टॉल करना चाहिए. देन इवन की इंस्टॉल एन अप टू डेटेड एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम, चेक द LAN केबल or at both ends, reconfigure the LAN card settings and if the problem is still not resolved then replace it with a new one. कभी कभी जो है हम लोग देखते हैं एंटी स्पाईवेयर इंस्टॉल करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. देन इवन की कभी कभी जो LAN की केबल्स होती हैं वो लूज होती है. सो हम लोगों को ये भी चेक करना चाहिए. अगर स्टिल वहां पे सेम एरर आकर हो रहा है देन हम लोगों को इसको रिप्लेस करना चाहिए. Now we have successfully troubleshoot the different types of problems of the computer.
Now we have some questions in the exercises. What is LAN card problem? Then second is what is video card problem? So that's all for today's session. Happy learning, we learning.